हे एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज बहुत ही खास दिन है और एक चीज नहीं है, दो चीजें हैं। पहला तो पतिदेव पकड़ी का पकड़ी है। हैप्पी वाला बर्थडे है और दूसरा हमारा वेडिंग एनिवर्सरी। हमारी शादी को 19 साल हो गए। इन 19 साल में ज्यादातर लड़ाई ही हुई है। नहा लो नहा लो नहा लो। लड़ाई प्यार नहा लो दोनों सॉरी। करते करते ये टाइम, ये समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लगता है जैसे कल ही की सारी बातें हों। ध्यान से बैठो सोचने तो सारी यादें जो है ताजा हो जाती हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी। खट्टी मीठी यादों के साथ 19 साल हमने गुजार दिया। यास और यांस ने बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट बनाया था और सरू ने एक बहुत ही प्यारा सा शर्ट फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। और ये ना ज़्यादा बड़े चेक वाले जो शर्ट है वो नहीं पहनते, लेकिन बिटिया ने दिया तो बड़े ही प्यार से पहन लिया। मतलब बिटिया ऑर्डर की थी, मैंने दिया, दोनों की पसंद थी हम लोगों की। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। पहले तो हमने सोचा था कि इन्हें नहीं पसंद आएगा, लेकिन ना जब हमने इतने प्यार से दिया तो पहन ही लिया इन्होंने। बिटिया बोलती है मम्मा आप जो है पापा को नए नए कलर्स, नए नए डिजाइन की जो चीज़ें हैं वो दिलाइए, वो पहनेंगे। उन्हें ज़्यादातर सादे जो शर्ट होते हैं वो पसंद आता है, हल्के लाइट कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं। जब मैं उठी तो ये दोनों नहीं उठे। मैंने कहा चलोगे मेरे साथ? कोई जवाब नहीं, दोनों खर्राटे मार के सोए रहे थे। जब मैं नहा धो के तैयार हो गई, पतिदेव तैयार हो गए, तो सौर्यांश नहाने चला गया। वो नहा धो के आया, कपड़ा चेंज कर रहा था तो सरू का मन बन गया भैया हम भी चलेंगे। अब जब सब कुछ हो गया तो वो नहाने गई। मतलब मैंने सोचा था कि 6 बजे मैं चली जाऊंगी, 7 साढ़े 7 तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन ये दोनों बंदे जो है 6:30 7 पौने 7 तो यहीं बजा दिए। ये देखो अभी तैयार हो रहे हैं। हाँ? और सरू का भी कोई पता नहीं, बाथरूम में घुसी होगी। जल्दी करो। मेरे को नहीं पता, तुम निकलो। चल। हाँ हाँ हो तो गई 5 मिनट में दे दी। ये मेरी कोचिंग का ठिका क्यों लिया है? मैं आ जाऊंगी ना 2 घंटे में। तो सरू ने गाड़ी में आके यहाँ पे बाल बाल बनाया और बस हम लोग निकल पड़े हैं। चलो आप सभी को साथ में लेके चलते हैं। ठंडा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा था। पतिदेव बोल रहे थे कि हम लोग थोड़ा सा घूम टहल के आएंगे, लेकिन अभी क्या था, इसकी वजह से इतना लेट हुआ है ना, खूब भीड़ हो गई होगी। ये कह रही नहीं हुई, भीड़ नहीं है, और मैं बोल रही हूँ कि भीड़ होगी। वहाँ आप लोगों को चल के दिखाएंगे वहाँ भीड़ है कि नहीं है। पनिशमेंट जो जीतेगा ढेर सारा गोलगप्पा। खाली हो गया ना, बहुत भरा था महाकुंभ में। तुम लोग ना आते आते दर्शन करने के लिए पहुँच जाए बहन भाई। बस पहुंच जाए थोड़ी देर और उसके जलेबी बाई गरम गरम जलेबी। बस यहाँ का ले लो, उसके बाद ले लीजिए। आ जाओ, लंबी लाइन कर रहे हैं, चल रहे। किधर से चले? कुछ लोग जाते हैं। यहाँ आने के बाद पता चला ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। देख के ही मन मतलब पहले हुआ कि अगर हम यहाँ पे लाइन में लगेंगे ना तो फिर सरू के कोचिंग का क्या होगा। फिर हमने ना सोचा कि चलो हम ऊपर ऊपर से दर्शन करेंगे, तो हम लोग ना लाइन में नहीं लगे। फिर हम जाने लगे ऊपर से दर्शन करने के लिए सबसे आगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लाइन नहीं थी। और यहाँ से लाइन लगते तो हम जो इसका वो है
बाहर से ही मतलब गेट से बाहर से ही लाइन लगा हुआ था। पता नहीं आज कुछ है भी नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो ही ना। बाहर गेट के बाहर से बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, फिर उसके बाद अंदर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। फिर वहाँ से हम लोग आए ना, तो इधर शॉर्टकट अपनाते हुए दूसरी साइड गए। फिर यहाँ से हम लोगों ने अपनी लाइन को चूज़ किया, 2 लाइन यहाँ भी लगी हुई थी। फिर यहाँ से हम लोगों ने दर्शन किया और भगवान जी के दर्शन हो गए। यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद लिया था, प्रसाद भी चढ़ाया। बिटिया जो है टीका लगाने के लिए बोल रही थी, टीका जब हम मेन गेट से घुसे तो वहाँ टीका मिला, तो उसकी ये इच्छा अधूरी रह गई, टीका नहीं लग पाया। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। कोई नहीं, दर्शन आज ऊपर से ही हो गया। अगर हम ना बाहर से लगते लाइन तो उम्मीद है कि 2 घंटे तो लग ही जाते, 1.5-2 घंटे। अब 1.5-2 घंटे में तो ज्यादा अब कहाँ करना है? क्या लेना है ये? लेना है तो ले लो। अरे चलो फालतू में ये जो मुंह बन गया लेगी। कमल का फूल। हाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। हेलो हेलो हार गई। इतनी भीड़ थी कि मैंने बताया था कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, इस लड़की ने कहा कि भीड़ नहीं होगी। हमारे गांव वाले खा रहे हैं। हाँ बगल में निकल के हमको आगे चला मतलब भीड़ आज पता नहीं कुछ है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज भीड़ दर्शन करा। हाँ बनाने के दर्शन करा के गाँव वाले। अरे आप तो मतलब नीचे अगर हम लोग लगे रहते लाइन में ना तो अभी लगे ही रहते, तो बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, लंबी कतार थी। अरे क्या खाओगे बच्चों? आ जाओ। पुराने जमाने के सिक्के मिलेंगे यहाँ। क्या दिखाया जाएगा घाट। हाँ चला हुआ टाइम तो टाइम है। हाँ खत्म हो गया, कितने बज रहे हैं? पता नहीं। 7:30 हो रहे हैं। चला 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 फिर अभी वो इसके बाद में कोचिंग है तो इधर उधर ज्यादा देखा नहीं। हाँ चलो ना वैसे खाट नहीं देगा, टाइम हो तो चले। हाँ गाड़ी सामने। तो हम पहुंचाए गंगा घाट देखने के लिए। मैं तो आई थी, बच्चे नहीं आए थे अभी तक यहाँ पे, क्योंकि महाकुंभ से पहले ही बना था। महाकुंभ में 2 बार बच्चे आए, फिर मेला देख के चले गए। गंगा घाट पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ लेकर नहीं आए थे इन लोगों को। फिर आज हमने कहा चलो दिखाई देते, अभी टाइम बचा हुआ था और टाइम को देखते हुए आज सारा काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से सरू तैयार हुई थी और टाइम पे पहुँचना भी ज़रूरी था ताकि वो कोचिंग जा सके। मौसम अच्छा था तो इसी वजह से घूमने में अच्छा लग रहा था। वैसे एक प्रॉब्लम मेरे साथ होती है, मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ ना तो सर मेरा थोड़ा सा भारी होने लगता है, और चाय का टाइम भी ओवर हो रहा था तो मेरा मन कर रहा था चाय पीने के लिए। फिलहाल अभी दर्शन हो चुका है और यहाँ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर हम जाएंगे घर, बनाएंगे चाय। अभी यहाँ तो कोई चाय वाला दिख नहीं रहा है, रास्ते में पीऊंगी भी नहीं, पता नहीं क्यों मार्केट की चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। और यहाँ एक चीज़ अच्छी बताऊँ अच्छी है या बुरी मुझे नहीं पता, 2-3 लड़कियाँ जा रही थी और जैसे ही मैं कार से मतलब गाड़ी से उतरी ना तो ऑन किया मैंने अपना कैमरा, तो वो लड़कियाँ क्या बोलती हैं, हेलो गाइस वेलकम बैक। मतलब उनके हाथ में कैमरा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरीके का जो टोन है वो निकालती है मुंह से। कोई नहीं, अच्छा लगा। अगर मैंने सुना होता ध्यान से ना तो मैं पलट के उनसे बात जरूर करती, लेकिन बिटिया ने कहा मम्मा आप जब आगे गई ना तो वो तीनों लड़कियां जो है ऐसे ही बोल रही थी। फिलहाल उस टाइम पे मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही थी, बस आप लोगों को दिखा रही थी, हल्की हल्की सी बातें कर रही थी, बस लेके कैमरा आगे चली जा रही थी। क्योंकि मेरी पता नहीं कैमरे की क्या सेटिंग हो गई है कि जब मैं रियल साउंड में डालती हूँ ज़्यादातर वीडियो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आती है, क्लियर भी आती है तो तेज़ नहीं होती है। इस वजह से मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर करने की कोशिश करती हूँ। रियल साउंड में वीडियो मेरी कमी आ पाती है, या फिर मैं बाहर रहती तो थोड़ा सा चिल्ला के बोल पाती हूँ, क्योंकि घर के अंदर से चिल्लाना थोड़ा सा दुर्लभ हो जाता है। लगता है कि पापा बैठे हैं बाहर और आवाज़ थोड़ा सा
चलो अभी गंगा माँ के दर्शन करते हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे पानी ना अभी अच्छा लग रहा था, एकदम किनारे का पानी था लेकिन सही लग रहा था। सर उससे मैं बोल रही थी कि क्या ही जाना वहाँ पे वाटरफॉल, एक दिन तुम लोगों को ना यहाँ पे लेके आते हैं। और बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे, हमने कहा चलो स्नान करवा देंगे यहीं पे। बेटा भी मेरा तैयार हो गया, बोला हाँ मम्मा यहाँ पे आना और हम खूब देर तक गंगा स्नान करेंगे। चलो अभी यहाँ पे दर्शन हो गया गंगा माँ के। और यहाँ पे ये भैया नाव वाले बोल रहे थे कि चलिए इतने में संगम स्नान करवा दे या घुमा दे। हमने कहा भाई अभी इतना टाइम नहीं है कि हम घूम सकें, तो चलो अभी यहाँ पे जितना भी घूमना टहलना था वो हो चुका है। मौसम अच्छा हो तो घूमने में मजा ही आ जाता है, और बच्चे अगर साथ में हो तो जो खुशी का अनुभव है वो दुगना हो जाता है। अकेले आती बस दर्शन करती वापस चली जाती। अब बच्चों के चक्कर में हम लोग गंगा घाट आए, थोड़ी सी मस्ती हुई, थोड़ी सी बातें हुई, उन लोगों को भी घुमा दिया, अच्छा लगा। और मौसम ठंडा था, घूमने का मन तो था, लेकिन बिटिया का कोचिंग ना होता तो हम लोग थोड़ी देर रुकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से खड़े होकर नज़ारा देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कहाँ गए? मुझे पानी वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद ठीक है, आ रही है मुझको। मन करता है घंटों बैठ के पानी का जो नज़ारा है वो मैं देखती रहूँ। कभी कभी पतिदेव को बोलती हूँ कि चलिए पानी देख कर आते हैं गंगा जी का। वो बोलते हैं कुछ और काम हो तो चलें, ऐसे ही क्या चलना। वहाँ से हम लोग लौटे तो यहाँ पे एक दुकान लगी हुई थी कैप की। बिटिया ने कहा पापा मुझे व्हाइट कलर की कैप चाहिए। वो उतर गए, भाई बिटिया की बात कैसे टालते जबकि कैप घर में रखी हुई है। तो उतरे और ये वाइट कलर की एक क्रीम कलर की दो कैप उन्होंने पसंद किया। और बार बार वो दिखा रही मम्मी ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला। तो मैंने इशारे में बताया वाइट वाली भी ठीक है और वो क्रीम कलर वाली भी, दोनों उसने ले लिया। उसने क्या, उसके पापा को लगता है ना कि जो बच्चों को पसंद है वो दिलाते हैं। तो दोनों कैप उन्होंने ले ली, ये वाली बिटिया के लिए और ये देखो क्रीम कलर, हल्की क्रीम कलर की है, तो उसको भी उन्होंने ले लिया, बोले कि ले नहीं लो। आ रहा। तो बस चलो अभी यहाँ पे ये काम हो चुका है। वहां से लौटने लगे तो पति तो बोले कि जो भी लेना है ना ले लो, बार बार आना ना पड़े हमें। तो फिर वहां से हम लोगों ने लिया ये केक और खस्ता कचौड़ी, क्योंकि अभी तुरंत ही सरू को खा के ना निकलना है। तो हमने कहा तुम ऐसा करो ना, टाइम बिल्कुल तुम्हारा हो चुका है, 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में हमें घर पहुंचना है, साइकिल निकालोगी फिर जाओगी, तुम अभी नाश्ता करती रहो गाड़ी में। तो उसको मैंने दे दिया है, बाकी हम लोग नहीं खाए थे, हम लोग घर आए तब खाए। और ये दोपहर के बाद का टाइम था, उसके बाद हम आए थे, नाश्ता वगैरह किया, खाना बनाया, खाना खाया। और मैंने अमाउंट डाल रखा था छत पे, अचानक से याद आया, भागते हुए आई तो बूंदाबांदी हो रही थी। और यहाँ जो अमाउंट जो थाली में था ना उस पे भी कुछ बूंदे पड़ गई थी। उसके बाद सरू चली गई थी कोचिंग, आधा खाना बना था, उसके बाद मैंने बनाया खाना वाना खिलाने के बाद जब मैं लेटी ना, सर में इतना जोर का दर्द हो रहा था, फिर मैंने हैवी हेयर ऑयलिंग की। और अभी भी आंख बिल्कुल दर्द कर रही है, सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है। मेरे साथ यही होता है कि मैं कहीं भी निकलती हूँ ना तो एक दिन के लिए तो प्रॉब्लम मेरी बढ़ जाती है। पैर में इस समय इतनी तेज की, मतलब इतना तेज दर्द हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है मैं बहुत चल के आई हूँ, बहुत चल के। अभी भी मन कर रहा है बस आँख बंद करके लेटी रहूँ। और अभी टाइम हो रहा है लगभग, कितने बज रहे हैं अंश उधर? अच्छा रुकिए, मेरे पास मोबाइल है यार, 4:18। बीच में मैं गई छत पे, जब मैं नींद से उठी, एक बार सो गई थी, नींद से उठी छत पे गई तो मैंने देखा कि बूंदाबांदी हो रही थी। वहाँ से मैंने 2 थाली में अमाउंट डाल रखा था, उसको हटा के लाई। और अभी 4:18 हो गए हैं और यहाँ फिर मैं लेट गई आंगन में। आंगन से कितनी अच्छी सी हल्की हल्की सी रोशनी आ रही, क्योंकि पूरा आंगन ढका हुआ है। और सरू का खाने का मन था कुछ तीखा तीखा सा, तो फुल्की वाला जा रहा था, तो पापड़ और चाट उसके साथ, तो वो लेने गई है बाहर। वही तो ज्यादा बना रही हूँ, कढ़ाई ऊपर चढ़ जाएगी तो दोबारा बनाना पड़ेगा।
बड़े वाले भगोने में स्टोर करना पड़ेगा। आइडिया सही दी ना। जब सोचो कि काम खत्म हो गया तभी कुछ काम आ जाता है। तो आम आ चुका था, जो थोड़ा सा फूटा फूटा था उसका मैंने मीठा अचार तुरंत के लिए बना लिया है, जो कलौंजी बनती है। और जो ये सही सलामत आम था उसको मैंने कट किया। कट करने के बाद इसे पानी में 1 घंटे भिगोया, फिर मैं बोरे पे निकाल रही हूँ ताकि जो है ये पानी थोड़ा सा सूख जाए ना, तो इसको काट के मैं रात में पंखे के नीचे डाल दूँ। कल 1 आध घंटे धूप दिखा के अचार बना लूँ, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है। आगे के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके अगले ब्लॉग में। फिर सुबह मैंने बताया था ना, आप लोगों को घुमाया भी। भाई जो केक आया हुआ था अभी कटा नहीं था, और ये टाइम हो रहा था 9 पापा का बज नाम रहे क्यों थे। नहीं मेंशन तो है? चलिए पतिदेव को मैंने बोला कि चलो आप काटिए इसको। फूकिए फूकिए। तो वो बोल रहे थे कि नहीं, एनिवर्सरी है ना तो साथ साथ काटेंगे। और इस बार हम लोगों की प्लानिंग थी कि फुल फुल हम लोग ना बर्थडे मनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं। तो बस भाई यहाँ पे हमारी जो 19वीं सालगिरह है उसको मनाया हमने। बड़ा सा कहाँ केक से खाने गुजरी? का मन कर रहा था, लेकिन भाई शर्म आ गया कैमरे के सामने। हमने सोचा कि चलो छोटा सा केक ही निकालते हैं, पहले खिलाते हैं सबको। जैसे ही कैमरा ऑफ होगा बड़ा सा केक कट करूंगी और अपने स्टाइल में केक खाने बैठ जाऊंगी। परसों जो है भाई से बात हो रही थी। भाई बोल रहे थे, एक शब्द उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि अब मुझे पता चल गया है कि कोई सूंघने से या देखने से मोटा नहीं होता, खाने से होता है। तो बात सही है। अपना अपना ख्याल रखिए। अगर मोटे मोटे हो रहे हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए। कोशिश मैं भी करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों भाई मुझे लग ही जाता है मेरे शरीर में थोड़ा सा ज्यादा। पतिदेव का लिया आशीर्वाद खाने के बाद केक। पतिदेव ने बोला ना, क्या बोले बताए हम। वो बोले कि ठीक है, नहीं क्या बोले थे, बोले कि खुश रहो, हमसे लड़ाई करते रहो। उनका आशीर्वाद था। तो ऐसे ही बीत गया हमारा ये वाला भी साल। और हम उन्हें बधाई देना चाहते थे हैप्पी बर्थडे का। उन्होंने कहा चलो भाई केक लगा हुआ है बाद में देना। तो ये है सौर्यांश का गिफ्ट जो उसने दिया था। तो बस अभी कैमरा बंद होने वाला था और हम अपने स्टाइल में बैठ चुके हैं किनारे किनारे। और अब बड़ा बड़ा केक जो है पीस में कटेगा और हम में बटेगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप सब जरूर बताना। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। हो सकता है मेरे घर का ब्लॉग ना हो, कहीं और का हो। तो आप लोग ब्लॉग देखिएगा जरूर। नए हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करना।